तो भाई थिएटर में लग चुकी है हमारी बचपन की यादों को ताज़ा करने वाली धमाल 4। वैसे इस फिल्म के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन आज मैं और आप इस फिल्म का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। क्या कहानी सच में मजेदार है? क्या फिल्म थिएटर में फैमिली के साथ देखने लायक है या नहीं? इसका परफॉर्मेंस सबसे कड़क रहा और क्या रवि किशन ही इस फिल्म के असली गेम चेंजर है? तो मैं हूँ राज सिंह, आइए जानते हैं। सबसे पहले फिल्म के ताने बाने यानी इसकी कहानी को समझते हैं। यार देखो, डायरेक्टर इंद्र कुमार का एक सिंपल रूल है, लॉजिक को साइड में रखो और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर फोकस करो। फिल्म की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े और अजीबोगरीब स्कैम से, या यूं कहूं कि एक नए खजाने के सुराग से। हमारे पुराने किरदारों की जिंदगी में पैसों की तंगी हमेशा की तरह बनी हुई है। तभी एंट्री होती है अजय देवगन की, जो एक बड़ा रिस्क लेकर इस पूरी टोली को एक नए मिशन पर निकलने के लिए तैयार करते हैं। शुरुआत के पहले 20 से 25 मिनट में ही किरदारों की आपस की लड़ाई और पुरानी आदतों को देखकर आपकी हंसी छूटने लगेगी। जैसे ही ये लोग उस खजाने या मिशन की तलाश में निकलते हैं, कहानी का असली धमाल शुरू होता है। इस बार मेकर्स इन्हें किसी शहर में नहीं बल्कि एक अजीबोगरीब एडवेंचर और जंगलों के रास्ते पर ले जाते हैं। मिडिल हाफ में यानी इंटरवल के आसपास फिल्म में इतने सारे कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि एक किरदार दूसरे को धोखा दे रहा है तो दूसरा तीसरे को, और रास्ते में जंगली जानवर, कबीले के लोग और अजीब विलन इनके पीछे पड़ जाते हैं। यही वो हिस्सा है जहाँ फिल्म की स्पीड सबसे तेज है और सबसे ज्यादा सिचुएशनल कॉमेडी भी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं फिल्म की एंडिंग की, तो क्लाइमेक्स हमेशा की तरह एक बहुत ही ग्रैंड और पागलपन से भरे सेटअप पर होता है, जहां सारे कैरेक्टर्स, विलेंस और पुलिस एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। वहां जमकर चूहे बिल्ली का खेल चलता है। अंत में पैसा या खजाना किसके हाथ में लगता है, ये जानने के लिए इस फिल्म को आपको थिएटर में देखनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, क्लाइमेक्स में एक बहुत ही प्यारा दोस्ती का मैसेज भी दिया गया है। और सबसे मजेदार बात, फिल्म के बिल्कुल आखिरी सीन में मेकर्स ने धमाल 5 का एक छोटा सा हिंट भी ड्रॉप कर दिया है, जिसे देखकर आप मुस्कुराते हुए थिएटर से बाहर निकलेंगे। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एक्टिंग और किरदारों की जुगलबंदी। एक एक करके सबके बारे में बातें करते हैं। अजय देवगन का स्वैग इस बार भी कमाल का है। वो इस गैंग के थिंक टैंक यानी दिमाग है। उनका वो एंट्री, यंग मैन वाला अंदाज और गंभीर चेहरे के साथ वन लाइनर पंच मारना फिल्म को एक स्टार वैल्यू देता है। उन्होंने बाकी सबको बहुत अच्छे स्क्रीन पर स्पेस भी दिया है। यार, रितेश देशमुख के बिना धमाल की कल्पना करना भी मुश्किल है। इस बार भी उनका वो भोला भाला लेकिन अंदर से बेहद शातिर वाला अंदाज ऑन पॉइंट है। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ही हंसी आ जाती है। अरशद और जावेद यानी आदि और मानव, अरे भाई, इन दोनों की जोड़ी तो अमर है। जावेद ने मानव के उस बचकाने, मासूम और थोड़े डम्प कैरेक्टर को इस बार और ऊंचे लेवल पर पहुंचा दिया है। जब कोई बिना सिर पैर की बातें बोलते हैं तो उस पर अरशद चीट कर उन्हें डांटते हैं, तो वो नोक झोंक इस फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट लगता है। संजय मिश्रा जब ये स्क्रीन पर आते हैं, वो अपने अजीबोगरीब डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज से पूरी महफिल लूट लेते हैं। उनके कुछ सीन इतने मजेदार हैं कि आपकी हंसी रोक ही नहीं पाएंगे। अब बात करते हैं रवि किशन की। क्या रवि किशन फिल्म के मेन कैरेक्टर हैं? तो बॉस, इस बड़े डाउट को क्लियर कर दूं, रवि किशन फिल्म के लीड हीरो या अकेले मेन कैरेक्टर नहीं है। यह एक मल्टी स्टारर फिल्म है, इसलिए कहानी सबके अराउंड घूमती है। लेकिन रवि किशन इस फिल्म के सबसे बड़े सरप्राइज पैकेज और विलन कम कॉमेडियन के रोल में है। उनका जो देसी भोजपुरी टच वाला स्वैग है और जिस तरह वो अपनी कॉमेडी टाइमिंग से इन चारों पांचों हीरोज को परेशान करते हैं, वो देखने लायक लगता है। उनके स्क्रीन टाइम भले ही लीड हीरोज से थोड़ा कम है, लेकिन उनका इम्पैक्ट सबसे मजेदार है। अब आते हैं फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर, नॉस्टैल्जिया और केमिस्ट्री। पुराने एक्टर्स को एक साथ उसी पागलपन के साथ देखना ही दिल को खुश कर देता है। इनकी आपस की बॉन्डिंग फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। फर्स्ट हाफ और वन लाइनर फिल्म के डायलॉग बहुत ही क्रिप्स और फनी है। थिएटर में जोरदार हंसी के मौके आते हैं। लाउड बैकग्राउंड स्कोर, इसका म्यूजिक और साउंड इफेक्ट कॉमेडी को और ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन इस फिल्म का कुछ कमजोर हिस्सा भी इसका वीएफएक्स है। जहां भी जंगली जानवरों या एडवेंचर सीन में ग्राफिक्स का इस्तेमाल हुआ है, वो थोड़े नकली जैसे लगते हैं। बजट थोड़ा और बेहतर होता तो फिल्म थोड़ी और अच्छी बन सकती थी। सेकेंड हाफ में इंटरवल के बाद कुछ सीन ऐसे आते हैं जहां लगता है कि जबरदस्ती कहानी को लंबा किया जा रहा है, और कुछ पुराने 2-3 जोक्स ऐसे भी हैं जो हमने सोशल मीडिया या मीम्स में हम लोग पहले ही सुन चुके हैं, इसलिए वो थोड़े प्रेडिक्टेबल लगते हैं। वैसे हाँ, तो भाई फिल्म बिल्कुल देखने लायक है, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। अगर आप थिएटर में क्रिस्टोफर नोलन जैसी कोई दिमागी कहानी या ऑस्कर लेवल का लॉजिक ढूंढने जा रहे हैं तो भाई मत जाना। लेकिन अगर आप पूरे हफ्ते के काम से थक चुके हैं, अपने दोस्तों या पूरी फैमिली के साथ बिना दिमाग चलाए
खुलकर हंसना चाहते हैं तो यह फिल्म एक परफेक्ट स्ट्रेस बस्टर है। यह आपको हंसाएगी, पुरानी यादें ताज़ा करेगी और पैसा वसूल एंटरटेनमेंट देगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धूम धूम जस्ट चिल।